की जने धरो शीश पे मोहरी हुई गई छींक अंगारी। और पटा सर पटो पाउरी पटक लग गई बारी। सर पे मोहर रखा छींक हो गई, पट्टा पे पैर रखा पटक लग गई। लड़कियां गीत गा रही थी हंसने लगी, बिल्ली घर में रोई रही है, असगुन होने लगी असगुन। महाराज बिलैया घर में रोई रही है, दशा देख के बिल्ली की भावा जवाबी आई रही है। बिल्ली से भाभी कह रही है बेहा मेरे जेवर को ब्याह, अब आगे घर में रोई रही है, घर में मेरे लला को ब्याह, अब आगे रोई रही है। असगुन होने लगे, सर पे मोहर रखा छींक हो गई, पट्टा पे पैर रखा पटक लग गई। कोने में कमरा में बिल्ली रो रही, तो भाभी आके समझाने लगी सुषपाल असगुन हो रहे हैं, शादी करने नहीं जाओ। सुषपाल कहता है भाभी आइएगा, ये 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं प्रशांत राजपूत, अवनीश यादव, अजय यादव, मनीष यादव, उनकी तरफ से पुरस्कार में भगवान से कामना करती हूँ धन दौलत के भंडार बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिले, धर्म क्षेत्र देखो एक आंखी में काजल लगो एक में लगो ही नहीं का सही बात है। तारो भाई में लाई लगो जहर भाई में लगो महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। परीक्षक जी देखो अच्छा काजल एक आंख में लगो एक में लगो, अच्छा नहीं लगो। हाँ तू गुणगान लगे, गुण नहीं गान लगे, जो है सो है। भाभी काजल लेके आ, काजल मंगाओ। अरे भोला ये काजल आइए, कभी लिखता है श्रृंगार होता है, काजल की कमी पड़ गई तो सखी काजल लेके आई है। 101 रुपया भिजवा रहे हैं मान्यवर रक्षपाल कठेरिया निवासी खरौली से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कि काजल लागी देना धूप के नैन दिखाई दो बट्टा, शीशा दिखाई दो वरना को। परीक्षक जी शीशा दिखाना असगुन बताया है, वरना को शीशा नहीं दिखाया जाता है। इधर लड़कियां गीत गा रही हैं, कचुठाड़ी गाई रही गीत, रे मचाई बिटरिया ठट्ठा। भाभी बोली सुषपाल तुम धरी देव मोहर उतारी रही, उचारी धरो नहीं गट्टा, क्योंकि बहादुरी दूल्हा एक नारे फंसे वो रट्टा, बहादुरी दूल्हा एक नारे पड़े वो रट्टा। भाभी बोली सुषपाल रुकमणी बचपन से कन्हैया के नाम के दीवानी है, वो शादी करके नहीं आएगी तुम्हारे साथ, इसलिए न जाओ शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बहन है, उस घर में तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, और रुकमणी कन्हैया की दीवानी तुम्हारे साथ नहीं आवेगी। नहीं मिली है रुकमणी प्यारी है, घटी जई है शान तुम्हारी है ना।
से मानो लला हमारी है। भाभी समझाती है ससुराल शादी करने नहीं जाओ, लेकिन ससुराल नहीं माना। बोला भाभी अब कोई कमी तो नहीं रही। अब कोई कमी नहीं। मौसी के लड़का दंत बक्र के लिए खबर भेजी है, दंत बक्र फौजें लेके आते हैं। ससुराल वरना बन के चल दिया और लड़कियां गीत गा रही हैं। लड़कियां कभी हंसती जाती हैं, कभी गीत गाती हैं। ससुराल कहने लगा ये लड़की है हसन हसन, बाद लोगों की हंसी नहीं की जाती, जरा गीत गा गीत गा। लड़कियां गीत गा रही हैं कैसे? आज बरना बन के ससुराल चल दिया। बारात आई है कुंदनपुर में, ससुराल आ गया बरना बन के। रुकम ने सुनो साले साहब आए गए। रुकम बोला कार्यकर्ता हो जल्दी जल्दी सेवा करो, ससुराल मतलब साले साहब बरना बन के आ गए हैं, कमी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी भी कमी रहेगी तो जाके बदनामी होगी। महाराज हाँ सेवा में कोई कमी नहीं है। अच्छा हाँ। इधर ससुराल की सेवा की गई, इधर सुना रुकमणी ने कि हमारे कन्हैया के बीच में ये ससुराल आ गया, तो रुकमणी रोने लगी। हे श्याम सुंदर, मैं बचपन से तुम्हारे नाम की दीवानी हूं। इधर रोते रोते रुकमणी जब सो गई तो कन्हैया आए हैं सपने में, कह गए अरे रुकमणी क्यों रोए रही है? आए गए ससुराल तो आ जाने दे। एक पंडित जी आवेंगे, उनके हाथों से द्वारका के लिए पत्र भेज देना, पत्र के आधार पे हम आवेंगे ले जावेंगे। क्यों परेशान है? आज रुक्मणी जाग गई तो सोच रही है क्या के सो रही थी मैं तो खोल के दर्दी तक के चले, दर्दी तक के चले। हारे सो रही थी मैं तो, हाँ सो रही थी मैं तो खोल के दर्दी तक के चले, दर्दी तक के चले, दर्दी तक के चले। ऊंची अटरिया लाल की बरिया, ऊंची अटरिया लाग रही अखियन से सुन की दर्दी तक के चले, दर्दी तक के चले। दर्दी तक के चले, दर्दी तक के। आज रुक्मणी जाग गई तो रुक्मणी के दरवाजे पे एक पंडित जी आ गए भिक्षा मांगने। रुक्मणी से बोले बेटी तुम्हारी तो शादी है। रुक्मणी बोली बाबा जी शादी नहीं जीवन की बर्बादी है। मैं कन्हैया को चाहती हूँ, मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया शादी के लिए,
तो पंडित जी बोले हमारे लायक कोई काम है? बोले हाँ है। पंडित जी मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, चिट्ठी द्वारका पहुंचा दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। पंडित जी बोले लिख दो चिट्ठी। तो रुक्मणी ने कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखी, पंडित जी को दे दी और पंडित जी चले हैं द्वारका के लिए।